शहजाद, तुमने सुना था कि उस आदमी ने क्या बात की थी? मैंने तो इतना ही सुना है जी कि मुजफ्फर को किसी औरत ने कोई बात की थी। वो बात उन्होंने इनके कान में कहकर खुद तो चले गए हैं जी, हमें मुसीबत में डाल गए हैं। वो था कौन? मेरा ख्याल है मैं पहले डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ जी, फिर आपके इंटरव्यू का जवाब दूँगी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ। शहजाद, शहजाद, मैंने तुमसे एक बात करना था। करें? कहने को तो उस औरत का नाम तहजीब था, लेकिन तहजीब तो उसके पास से होकर नहीं गुजरी। अम्मा, और जिस कदीम तहजीब को आप संभाले बैठी हैं, वो तो संदूकों में गल सड़ रही है। हीरे की अंगूठी में बड़ी ताकत है बेटी। तुम्हारा तो लहजा ही बदल गया। आप कहें तो उतार दो। ना ना, ऐसी बदशगुनी ना करो। लेकिन एक बात अब तुम्हें करना होगी। क्या? चौधरी हबीब अहमद तुम्हें मिलने, फोन करने या अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं कि तुम उससे कोई बात करो। आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बेटा, जो बातें बुजुर्गों ने हमें सिखाई हैं उनमें बड़ी गहरी गहराई थी, और ये वक्त तुम्हें बताएगा कि मैंने ये फैसला क्यों किया है। तुम आज के बाद रुखसती तक चौधरी हबीब अहमद से नहीं मिलोगे। आई समझ? हेलो, कौन? आप कहाँ हैं? आप नाराज हैं? आपने फोन भी नहीं किया और आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप हैं कहाँ? मैं इस वक्त घर पे हूँ। और कौन है आपके साथ? मेरे साथ इस वक्त एक अजनबी खातून है, जिससे बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई। ओह, अजनबी खातून। किसी आशना खातून से बात हो रही है। कौन है वो? कौन है वो? खासा मुश्किल सवाल किया है आपने। बताना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी निसा। असल में बड़े अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हुई। मैं चाहता हूं कि इस वक्त सिर्फ तुम हो, कोई और ना हो। क्या हो गया था तुम्हें? तुमने मुझे अपने से इतना दूर क्यों कर दिया था? क्यों तुमसे दूर हो गया था, मैं कुछ समझ नहीं सका। तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। कितनी जल्दी आंखें बदल लेते हो तुम। दुख देने वाली बातें ना करो। मेहरुन निसा की जगह कोई और नहीं ले सकता। एक वादा करोगे? कहो। तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी, सिर्फ एक औरत रहेगी। कहो। मेहरुन निसा। बड़े अफसोस की बात है, तुमने ऐसी बात क्यों सोची? तुम्हें
चौधरी हबीब अहमद पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। निम्रा, ये मोहब्बत बड़ी खुदगर्ज होती है, तुम नहीं समझोगे। जिस दिन से हम इस अजीबो गरीब रिश्ते के हवाले से एक दूसरे को जानने लगे हैं, हम अपनी जिंदगी के अहम मकासद से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा तुम्हें लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा खैर, छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें याद है जो शख्स तुम्हें मिला था भाटी दरवाजे पर, जिसे तुमने काट दिया था? उन्हीं के रेफरेंस से एक आदमी, तुर्की बाबा नामी आदमी, तुर्की बाबा? कितने दुख की बात है कि मुझे कभी कभी शर्म आती है। इतना वक्त गुजर गया और मैं एक लावारिस लाश के वर्षा को तलाश नहीं कर सका। निम्रा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं इस मकसद में कामयाब ना हुआ ना, तो मैं जिंदगी भर तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और ना ही कभी अपने आप को माफ कर सकूंगा। आए आप, आ जाए। बीबी जी, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग क्यों बार बार मिलने के लिए आ जाते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चीलों के आगे डाल देगा। आप हमें खौफजदा नहीं कर सकती। ओके फाइन, ठीक है। तो एक काम करो, मैं तुम्हें उन कागजात की कॉपीज देती हूँ जिनसे ये साबित हो जाएगा कि शेर मोहम्मद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के असल मालिकान कौन थे। तुम्हारे बापों ने उन पे कब्जा किया। बोलो, अब करोगी ये काम? कम ऑन। ठीक है, अगर आप जानती हैं कि असल मालिकान कौन थे तो प्लीज आप हमें बता दें। मेरे वालिद चौधरी हाकिम अली और मेरे चचा चौधरी गजनफर अली, ये असल मालिकान थे। तुम्हारे दादा शेर मोहम्मद ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलके ये साजिश की। रजिस्ट्रियां तब्दील की, खाते बदल दिए, कागजात तब्दील कर दिए, नाम, रकबा, जात, बरादरी, सब कुछ तब्दील कर दिया। कब्जा कर लिया हमारी जायदाद पे। इसीलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए कि तुम दोनों के बाप चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। बोलो कि तुम लोग अपने बाप के खिलाफ एक्शन लोगे? नहीं लोगे, कभी नहीं लोगे। इसलिए कि चोर का बेटा चोर, डाकू का बेटा डाकू ही होता है। बोलो, जवाब दो। मेरी जायदाद मुझे दिलवा दोगे? नहीं दिलवाओगे ना? नहीं करोगे तुम लोग। तुम भी झूठे हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, जासूसी करने आते हो। हाँ, तुम लोग मुझे तंग करने के लिए आते हो। क्यों आते हो? वी आर सॉरी कि हमारी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। अगर अब इनकी तबीयत आपकी वजह से खराब नहीं हुई, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं?
इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैं इनकी मेहमान हूँ और मेरा नाम है सायरा। इसके अलावा मेरा कोई काबिल ज़िक्र तारीफ नहीं। साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं कि इनकी तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? मेरी इनके डॉक्टर से बहुत तफसीली बात हुई है, लेकिन असल में बात यह है कि मैं आपको नहीं जानती और मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है कि आई एम रियली सॉरी कि मुझे नहीं मालूम था कि किसी का इलाज भी सीक्रेट या खुफिया होता है। मैं इस बात पर भी तबसरा नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, असल में आप हालात से वाकिफ नहीं हैं। प्लीज़। नहीं यार, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओके ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ताजी, जी बीबी जी। जल्दी से डॉक्टर का नंबर मिलाओ। क्या हुआ बीबी जी को? अभी मिलाती हूँ नंबर। शर्मिंदगी हो रही है। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझे मिलने के लिए यहाँ आए। मैंने तो उनको कई बार कहा भी कि अपना एड्रेस दीजिए, हम इनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना पता दिया ही नहीं। ये बात नहीं है निम्रा, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमारा ख्याल किया है और आप एड्रेस ले नहीं सकी। ये बात नहीं है बेटा, मैं अपने बच्चों का वक्त जाया नहीं करना चाहता। हमारी जिंदगी तो जाया हो गई। क्या दिया है हमने अपने बच्चों को? उनके रास्ते में कांटे बोए हैं जो आप लोग आजकल काट रहे हो। ये सब किया धरा हमारा है। यकीन जानो बेटा, हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने में नाकाम हो गए। अरे नहीं तुर्की बाबा, इसमें आपका क्या कसूर है? आप लोगों का दुश्मन ही बड़ा ताकतवर था। बरतानवी साम्राज्य का सूरज कभी गरूब नहीं होता था। खैर, अब मुलाकात हुई है तो बहुत सी बातें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें वो बड़ी पानी वाली खुई जो भाटी गेट के अंदर जिन लोगों की तुम्हें तलाश है उनके बारे में बताना चाहता हूं। वो सब जंगे आजादी के हीरो थे जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य के साथ लड़ते हुए अपनी जानें मादरे वतन पर कुर्बान कर दी। मैंने बचपन में उन्हें देखा था और फिर सारी जिंदगी उनके नक्शे कदम पर चलता रहा। आप हमारे बुजुर्ग हैं। आपकी ये बातें सुनकर खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसे घर में लेकर जाऊंगा जहां के रहने वालों ने अंग्रेज साम्राज्य से लड़कर अपनी जानों का नजराना दिया। तुर्की बाबा, आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, अगले चंद एक रोज में हम जगह और वक्त तय कर लेंगे। फिर मैं तुम्हें उन अजीम और गुमनाम शहीदों की कहानियां सुनाऊंगा जिन्होंने अपनी जानें आजादी की राह में कुर्बान कर दी। आजादी की राह में
कुर्बान कर दी। चलो भाई जल्दी आ जाओ, देर हो जाएगी बहुत ज्यादा। बेगम साहिबा, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही? पे जेठ जी की मंगनी की मिठाई है, सारे शहर में तो बांट चुकी है, बस सिर्फ एक घर रह गया। सोचा बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मेरी जेठानी और उसके जवान बच्चों ने ना खाई तो। ओह वाह अरे बेगम तुम तो शरारती हो। थैंक यू थैंक यू, ये सब शरारतें मैंने मगर आपसे ही सीखी। अच्छा जी हाँ। आइए तशरीफ ले आइए। चलिए आइए। थैंक यू। आइए। दरवाजा बंद कर लेना। जेठानी और बच्चे खाएंगे मिठाई। वाह अच्छा भाई साहब, ये कब का वाकया है? ये कल दोपहर का वाकया है चोर साहब, कि हमराज साहब और आपके भाई की साहबजादी वहां दोनों गए थे। हमराज और मेरे भाई की बेटी। बहुत हो गई है। पंजाबी फिल्म देखने चले शाम को। What? हाँ तुम्हारा दिमाग ठीक है? पंजाबी फिल्म? हाँ तो पंजाबी फिल्म देखने से बेहतर है कि तुम वो पैसे किसी फकीर को दे दो, काम आ जाएंगे उसके। काम आ जाएंगे, तुम्हें दे दूंगी। दिखाओ मुझे। ओहो, मैं एक इम्पोर्टेंट खबर पढ़ा था। क्या खबर है इम्पोर्टेंट? वैसे नवेरा, हाँ? ये आज इस घर में क्या हो रहा है? पता है हमराज, आज अम्मी अपने हाथों से अब्बू के लिए खाना बना रही है। अच्छा। हाँ। वैसे ये इनकलाब कैसे आया? इनकलाब इतला देकर थोड़ी आता है। अरे इनकलाब जब भी आता है अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आता है, और इस इनकलाब ने मेरा तो हुलिया ही बदल कर रख दिया। वैसे मुझे तो इस चीज का डर है कि ये इनकलाब साहब जो हैं वो पलटा ही ना खा जाए, क्योंकि काउंटर रेवोल्यूशन का खतरा तो फिर रहता ही है। शुक्र क्या, हर वक्त फजूल बातें करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए प्लीज आइए। भाई जेठानी जी, मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक? मगर किस चीज की? लो, सारे शहर ने तो मिठाई खा ली और तुम अभी बात पूछ रही हो। अरे जरा मिठाई लाना, मैं अपने हाथों से जेठानी जी का मुंह मीठा कराऊं। बताओ तो सही, कहीं बेटी का रिश्ता तो नहीं तय कर दिया? बेटी का रिश्ता तो मैंने तय नहीं किया, लेकिन शेर मोहम्मद के बड़े लड़के चौधरी हबीब अहमद की मंगनी करके आ रही हूँ। मुबारक हो। क्या क्या कहा तुमने? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? अगर इस तरह का कोई वाकया हो ही गया है तो आप जख्मों में नमक छिड़कने यहाँ क्यों आ गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तहसीब की साजिश है। ये हमेशा मेरे साथ ज्यादती करती रही है, दुश्मनी करती रही है मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। नवेरा, तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारे बाप ने मंगनी कैसे की? जहाँ आपने इतनी मेहरबानियां हम पे फरमाई है, ये एक मेहरबानी और फरमा दे। नवेरा की प्यारी सहेली जिसका रिश्ता तुम्हारी माँ मेरू ने साथ तुम्हारे लिए जाना। लड़की का नाम है निशात। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी बड़ी हैं, आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाओ। मिठाई यहाँ पे। ये मिठाई आप अपने साथ लेके जाए प्लीज। बात छोड़ के आओ उनको, जाओ। मामा प्लीज। कुछ नहीं मामा।
तुम ऐसा करो, हमराज के खिलाफ कार्रवाई कर दो। जैसे आपको। और मुझे पता करके बताओ शहरजाद के पास उनको भेजने वाला कौन है? जी बेहतर चौर साहब, मुझे इजाजत है। जैसा कहा है फौरी करो। बड़ा शौक है तुम्हें लीडर बनने का, ठीक हो जाओगे। ताला लगाओ, आ जाओ। आखिर आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे क्यों नहीं बता रहे कि हमराज कहाँ पर है? देखो बेटा, बेहतर यही है कि तुम हमराज को भूल जाओ। प्लीज आप तो मुझे बता दें कि हमराज किधर है। मेरा ख्याल है अपने बाबा की बात पे गौर करो, समझ आई? हबीब भाई, ये कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से अब आप फाइनल कर लें, आपको कौन सा पसंद? मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। हद हो गई, खुद ही पसंद कर लेते आप। नहीं नहीं, फाइनल डिसीजन इज योर्स। ये मेरा ख्याल है ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छा। वैसे कलर भी लड़कों वाला है, डिजाइन ये अच्छा है, ये फाइनल। मुझे भी वैसे ये अच्छा लग रहा था, सिंपल सा है, इट्स अ गुड वन। चलो जी। वैसे एक बात है, हम सियासतदान उतनी सियासी पार्टियां नहीं बदलते जितनी तुम लोग शादियां करते हो। हाँ